हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। जो डॉलर का डोमिनेशन है वो धीरे धीरे वर्ल्ड में कम हो रहा है और आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि चाइना सेज दैट यूएस डॉलर हैज लॉस्ट इट्स सुपरमेसी इन द वर्ल्ड। 90% कंट्रीज इन द वर्ल्ड थिंक टू ट्रेड इन लोकल करेंसीज रेदर देन अ डॉलर। तो ये सच्चाई है। जितने सारे कंट्रीज है वर्ल्ड को, अगर खास करके अगर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखा जाए, जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो एक तरह से लो इनकम कंट्रीज हैं और पुअर कंट्रीज हैं। तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उन पे प्रेशर हो और उस कंट्रीज के लिए डॉलर एज अ फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी वजह से समय समय पर क्या होता है, उन लोगों का सोवरेन डेट क्राइसिस आते रहता है अगर लोकल करेंसी में ट्रेड होना शुरू होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि मोर स्टेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगा। और एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं रसिया चाइना का ट्रेड। आज के दिन में इन लोगों का जो 90% ट्रेड सेटलमेंट, 90% इन लोगों का ट्रेड सेटलमेंट ये लोग लोकल करेंसी में करते हैं। वहीं अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का भी जो लोकल करेंसी का ट्रेड विद रसिया है उसको एक्सपैंड करने का बात किया जाता है। शुरुआत में तो रसिया इंडिया का जो ट्रेड है उसमें इशू आया था क्योंकि बहुत ज्यादा रुपया जो था वो पाइल अप हो गया था रसिया में। बट सिंस इंडिया ने क्या बोला कि बहुत सारे फर्म जो इंडिया में है उन्हें ये बताया गया कि जो भी रसिया का रुपया है अगर एज ए इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। इसके वजह से जो रसिया में रुपया है उसका संख्या कम हो रहा है। और देखिए जो भी बायलैटरल ट्रेड होता है खास करके लोकल करेंसीज उसमें क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि दो जो कंट्रीज हैं उसमें ना फिक्स कर दिया जाए एक्सचेंज रेट। क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं करेंगे इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रस्ट हो जाता है। मतलब मान लीजिए इंडिया हो गया और उसके बाद क्या हो गया, रसिया हो गया। इंडिया और रसिया क्या करे, अपने मन मुताबिक जो अपना एक्सचेंज रेट है उसको बढ़ाए और घटाए। इससे क्या होगा, इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ेंगे। बट ये लोग अगर फिक्स कर देते हैं कि देखिए इतना पे फिक्स हो गया, इससे क्या होगा, दोनों में ट्रस्ट एक जो है वो बढ़ेगा। और इसी पे बात कर रहा है इंडिया। और इंटरव्यू में एक बार रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला था कि जो यूएस डॉलर वेपनाइजेशन है वो क्या है, एक ग्रेव मिस्टेक है। मतलब क्या है कि दुनिया में देखिए जब यूएस डॉलर बना था वर्ल्ड करेंसी, 90% जो ट्रेड होता था वर्ल्ड का वो सेटलमेंट होता था किसमें, डॉलर में। लेकिन अगर आज आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 60% रह गया है। इससे कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा है कि जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है कि डॉलर जो है उसको डीच कर रहा है। और ये डीचिंग क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बट जो प्रमुख रीजन है वो यहाँ पे लिस्टेड है। देखिए रसिया यूक्रेन का वॉर, आपको याद होगा कि 2022 में क्या होता है, रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है। तब से लगभग 1600 जो सैंक्शंस है वेस्टर्न कंट्रीज लगाती हैं रसिया पर। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जो रसिया का इकोनॉमी है उसको क्या कर दिया जाए, तो तोड़ दिया जाए। बट जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था उसने क्या बताया कि रसिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज कर रहा है और रसिया का इकोनॉमी वेल परफॉर्म कर रहा है। और वहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखो, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री, वो लोग रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए जो सैंक्शन करने का इनका डिसीजन था रसिया का, वो क्या हुआ, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और इसके वजह से क्या हुआ कि रसिया ने स्टार्ट किया लोकल करेंसी में ट्रेड करना। इंडिया जो बहुत कम मात्रा में ऑयल खरीदता था रसिया से, उसने क्या किया, सबसे ज्यादा रसिया से ऑयल शुरू कर दिया खरीदना। और ये वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से हुआ। वहीं चाइना को देख लीजिए, चाइना भी बहुत ज्यादा ऑयल खरीदता है फ्रॉम रसिया। और तो ये जो वॉर था वो एक तरह से शुरुआत था डी डॉलराइजेशन प्रोसेस का। उसने क्या किया, इस वॉर ने एक्सेलरेट कर दिया। उसके बाद डिक्टेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका बहुत ज्यादा डिक्टेट करता है खास करके जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको, क्योंकि ये जानता है कि अगर दे विल नॉट ओबे अस वी विल सैंक्शन देम, हम सैंक्शन लगाएंगे। हम इसके वजह से भी जो भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं अवे फ्रॉम डॉलर। और लास्ट में देखिए तो सैंक्शंस ऑफ अमेरिका, जितने सारे कंट्रीज हैं जिन पे सैंक्शन लगाया गया है और बार बार ये जो धमकी आता है, खास करके जैसे इंडिया पे भी काटसा का धमकी आता है, ये जो एक तरह से सैंक्शंस का डर है कि जो भी कंट्रीज अगर अमेरिका का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करता है उन पे ये लोग क्या करेंगे, सैंक्शन लगा देंगे। इस सैंक्शन के डर की भी वजह से जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि डॉलर को डीच करें। और ये आने वाले समय में होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ ही महीना पहले न्यूज में था कि चाइना जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। और इस गोल्ड खरीदने के पीछे रीजन क्या है, तो सिंपल रीजन है कि क्योंकि जो भी करेंसीज गोल्ड के द्वारा बैक की जाती हैं तो उस पर क्या होता है, ट्रस्ट ज्यादा बनता है। और जिस कंट्री का ट्रस्ट जिस करेंसी पर ज्यादा होगा, इसका अर्थ क्या है, दे विल यूज मोर फॉर द ट्रेड।
यानी वो जो करेंसी है उसको ट्रेड ट्रांजैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप डॉलर को देखें तो शुरुआत में जो डॉलर भी बना था ये भी क्या होता था, बैक बाई गोल्ड होता था। तो चाइना जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा था कि फ्यूचर में डॉलर जब रिप्लेस होगा उसका जो जगह है वो युआन लेने वाला है, और इसका शुरुआत हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ट्रेड है वो सेटलमेंट हो रहा है युआन में, और जितने सारे कंट्रीज हैं युआन पे ट्रस्ट भी करना शुरू कर दिए। अगर हम बात करें कि इंडिया पे इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेस एक्सटर्नल शॉक्स, यानी कि डाइवर्सिफाई करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि एक्सटर्नल जो शॉक्स होगा वो क्या होगा, लेस होगा। उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी लेस वल्नरेबल। इससे भी क्या होगा कि डॉलर का जो एप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन है इसकी वजह से क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट होता है। अगर डॉलर पे डिपेंडेंट ही नहीं होंगे हम, तो क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, वल्नरेबिलिटी से बचा रहेगा। उसके बाद स्टेबल इकोनॉमी, ऑफ कोर्स अगर डॉलर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंट्री तो क्या होगा, स्टेबल इकोनॉमी होगा, अच्छा से आप पॉलिसी बना पाओगे। उसके बाद स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज विद कंट्रीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बायलैटरल ट्रेड किसी भी कंट्री से करते हैं, और खास करके जब आप ट्रेड करेंगे लोकल करेंसीज में, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बायलैटरल ट्रेड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो भी आपके रिश्ते हैं वो भी मजबूत होते हैं इससे, क्योंकि आप दोनों कंट्रीज क्या होता है, डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। तो दोनों कंट्रीज क्या चाहेगा कि हम एक दूसरे को डिच नहीं करें। तो आज के दिन में अगर आप इंडिया रसिया को देखें, इंडिया रसिया क्या हो रहा है, एक दूसरे का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। क्योंकि रसिया जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो एडवांस है उसको शेयर करना शुरू कर दिया है, और रसिया एक तरह से रिलायबल पार्टनर देखता है इंडिया को, और इंडिया ने वो रोल प्ले भी किया है। इसके कारण मान लीजिए फ्यूचर में चल के बाकी कंट्री के साथ भी हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करें, तो वो जो ट्रेड होगा और वो जो रिश्ते होंगे वो बहुत मजबूत होगा। एक तरह से कह लीजिए जो बायलैटरल टाइज है वो इन्हांस हो जाता है लोकल करेंसी के वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दोनों कंट्रीज एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दें जो भी उनका करेंसी है, तो उसके कारण तो और उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। वहीं अगर लास्ट में देखें तो क्या है, नो फियर ऑफ यूएस सैंक्शन। काटसा का बहुत ज्यादा फियर होता था इंडिया पे कि अगर आप रसिया से कोई भी वेपन खरीद रहे हो तो क्या होगा, यूएस आपको सैंक्शन करेगा काटसा को लेके खास। अब ये जो सैंक्शन का फियर है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डॉलर में ट्रेड ही नहीं करोगे तो डर भी नहीं रहेगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट कि जो इंडिया पे पड़ने वाला है। तो लास्ट में बात है ब्रिक्स। बहुत ज्यादा अगर कंट्रीज इसमें ऐड होती हैं, आने वाले समय में क्या होगा, ये जो ब्रिक्स है वो एक वर्ल्ड करेंसी जो है उसको रिलीज करेगा, और जो वर्ल्ड करेंसी रिलीज करेगा ये करेंसी वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। इस पे एक हम लोग सेपरेट वीडियो बना के बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।